जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जस पर। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम का स्टैटिक जीके लेकर आ गए हैं। जो आस एजुकेशन लिमिटेड जो पटना है, जिसका डायरेक्टर एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही लेकर आ गए हैं। स्टैटिक जीके से संबंधित सारे आपका प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न रहने वाले हैं। जो पूछे गए हैं 2021-20 में वही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर्स के जो एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग के लिए कभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से आपके 5 से 10 नंबर पूछने की संभावना है। तो 100% यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी प्रश्न को और बिना देरी के साथ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहले चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा राज्य में स्थित है। ये देखिए 13 मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगली है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट हॉर्नबिल और असुरक्षित। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो जाएंगे ये रेड वुड। जो रेड वुड है ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। अगली है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बुतरस खाली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। अगली प्रश्न, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकटक झील मणिपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? तो 7 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, पुणे में। अगली है कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8 डी, कंचनजंगा। अगली प्रश्न, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 9 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1969 में। अगली प्रश्न, कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक, जिसे हम MNF कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लाल डेंग। अगली, इनमें से किस पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 11 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अलगोरे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले, कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने गोलापागोस द्वीप समूह का नाम जोड़ा हुआ है? कौन गोलापागोस द्वीप समूह का नाम जोड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले, यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। अगले, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 6 अनुसूचियां हैं। अगली प्रश्न, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1969 में। अगली, ड्रिबू सेखोवा जीव संरक्षित क्षेत्र
कहाँ स्थित है? ड्रीबू शेखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 16 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, असम में है। अगली, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में माना जाता है? कौन किसकी स्मृति में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 17 का ऑप्शन ए, पोखरण का। अगली, जिनमें दिए गए 4 युग्मों में से जिनमें प्रत्येक एक राज और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है, राज और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के तपाली लोक नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि उत्तराखंड के लोक नृत्य क्या है। अगली प्रश्न, दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है? दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, माउंट आबू में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ऑप्शन हो जाएंगे बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, भारत का कौन सा शहर ट्रेडाइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई अगली प्रश्न, जीन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? किसने लिखा? जीन पियरे हैरिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, पुस्तक का नाम है 22 का ऑप्शन डी, द एज ऑफ टाइम। अगली, कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार आपका राइट आंसर हो जाएंगे 23 का ए, कानपुर में। अगली, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में अधिक है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, यूएई में। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। अगली प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पुलिस सेवा की महिला थी। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, कविता देसाई। अगली प्रश्न, कि घरों के बाहर फर्श का सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो उस शैली का नाम होगा मेहंदी। अगली, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया है ऑप्शन ए, 1974 में। कहाँ पर किया गया था? ये हिरोशिमा पर पहली बार किया गया था। अगली प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का आपका डी हो जाएंगे, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, भूख दिवस ऑप्शन डी, 28 मई को मनाया जाता है। अगली, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा का वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगली प्रश्न, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो वो हो जाएंगे बिहार राज्य में स्थित नहीं है। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया? 34 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कामिनी। अगली प्रश्न, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अगस्त 2002 में। अगली प्रश्न, इनमें से किस समुदाय द्वारा मिड डे मीफी नामक नामक उत्सव मनाया जाता है? 37 का आपका डी हो जाएंगे, ताई आहोम। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? 38 का ऑप्शन एक, स्पेनिश से। अगली प्रश्न, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, तिरुवनंतपुरम से। मोढेरा स्थित
सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? 40 का ऑप्शन बी हो जाएंगे चालुक्य वंश ने करवाया था। अगली है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा का एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर। अगली, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 43 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 8 दिसंबर को। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साझेदारी पूर्ण। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्तर पोखरण किस राज्य में स्थित है? 45 का आपका सी हो जाएंगे, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगली प्रश्न, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? 46 का ऑप्शन एक हो जाएंगे केन विलियमसन ने। अगली है कि कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, IRS-P4। अगली प्रश्न, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, फोकेटिंग। अगली प्रश्न, की डैश भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने के हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, ई संपर्क। अगली है कि डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, 22 अप्रैल 2016 को। अगली प्रश्न, किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों के देश के नाम से जाना जाता है? 51 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, उत्तर कोरिया को। अगली, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बोन का ऑप्शन ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 53 का ऑप्शन ए, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगली है कि विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 54 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, यूनेस्को के द्वारा। अगली प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी थी? 55 का आपका ए हो जाएंगे सुचित्रा सेन। अगली है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डैश की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? 56 का हो जाएंगे सी, सरस्वती का। अगली प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल इनमें से किस देश पर लागू नहीं है? तो ये देश हो जाएंगे US पर। अगली, ममल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ममल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 58 का ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगली प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया का पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? 59 का राइट आंसर डी हो जाएंगे मालदीव। अगली प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डैश के अंतर्गत आती है? तो ये आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 2072 में डैश पर की गई थी? तो कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, जैसलमेर युद्ध स्मारक। अगली, 28 फरवरी 2021 को PSLV-C51 द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित लॉन्च किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों का प्रश्न आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो को प्रश्न अगर क्वालिटी अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलता हूँ अपने दूसरी पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। जय हिंद।